नमो उवज्जायानं नमो लोए सवसाहुनम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, जावत की इस पावन धरती पर जो इस धरती के भगवान कहलाते हैं, वर्तमान के वर्धमान कहलाते हैं, ऐसे परम तपस्वी दिव्य शक्ति आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव का तीसरी बार आगमन हुआ है। बड़े बड़े नगर महानगर निवेदन करते रह जाते हैं कि हे गुरुदेव हमारे नगर में पधारो, हमें आपकी कृपा बरसा दो हमारे ऊपर। पर जिसका भाग्य होता है उसी के भाग्य में ही आचार्य भगवान के, उसी नगर में आचार्य भगवान के चरण पड़ जाते हैं। तो सोचिए आप कि कितने सौभाग्यशाली हो आप। लगातार ईडर की पंचकल्याणक के बाद विहार करते करते मोटा सामेरा, जहां समाज का एक घर भी नहीं है, जैन समाज का एक घर भी नहीं है, पर एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया कि मैं अपने बल पर भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव गुरुदेव के आशीर्वाद से करना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवान ने भी आशीर्वाद दिया और इतना सक्सेसफुल पंच कल्याणक हुआ कि बड़े बड़े लोग भी देखते रह गए कि जहाँ समाज नहीं, जहाँ कोई लोग नहीं, फिर भी वहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इतना सानंद संपन्न हुआ। और फिर वहां से विहार करते करते मोटा सामेरा से विहार के बाद केशरिया जी, नागफनी केशरिया जी के विहार करते करते इतने सड़ा रास्ता, मतलब सराडा, राग साइलेंट हो गया, सराडा से विहार करते करते इतना खराब रास्ता, ऊपर से धूप, नीचे से कंकड़ वाला रास्ता, ऐसे में विहार करते करते महान तपस्वी दिगंबर संत ही ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि पैदल चलकर आपके नगर पे इनको क्या मिलने वाला है बताओ? कुछ मिलने वाला है इनको? नहीं, सिर्फ भक्तों की भावना, उनका कल्याण, जन जन का उद्धार हो, इस भावना के साथ विहार करते हुए अब पास ही आपके वली में पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। आप सभी वहां पर आकर देखिए कि कैसे भगवान एक पाषाण भगवान का रूप लेता है और आचार्य भगवान के द्वारा, मंत्रों द्वारा वो एक मूर्ति के रूप में चैतन्य बन जाएगी। सभी वली में पधारे। आज का रास्ता तो कौन कौन था पैदल विहार में? सब थे। गामड़ी से कहा कि 6 किलोमीटर है और लेकर आए हमें 10 किलोमीटर। सोचिए कोई मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि 6 किलोमीटर ही चलना है, 6 ही किलोमीटर चलना है और उसको दौड़ाया जाए 10 किलोमीटर तक, ऊपर से धूप, सीमेंट का कोई नाम निशान नहीं रास्ते में। सीमेंट का छोड़ो, डामर सीमेंट का तो छोड़ो, मिट्टी तक नहीं थी, कंकड़ कंकड़ ही। ऐसे रास्ते पर भरी धूप में दिगंबर संत चलकर आपके नगर में आए हैं। जैन ही क्या, अजैन लोग भी दूर से देखते हैं, ओहो पैरों में चप्पल नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, ऐसी धूप में धन्य है दिगंबर साधु, धन्य है। तो महासाहू 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 दिगंबरा महान संत कौन है? पूरे धरती पर देख लीजिए कि सबसे कठिन तपस्या साधना करने वाले संत कोई है तो दिगंबर संत है। आप कौन हो? सभी
दिगंबर जैन हो? कहां से दिगंबर हो? सिर्फ नाम के दिगंबर हो आप। दिगंबर संत तो ऊपर बैठे हैं, जिनके कोई वस्त्र नहीं है, जो जिनके कोई परिग्रह नहीं है, फिर भी दिगंबर आप लोग कहलाते हो। दिगंबर तो और इस धरती के भगवान आपके सामने विराजमान है। इस श्रमण परंपरा का शंखनाद करने वाले, इनके पहले भी कोई गुरु होंगे ना? इनके पहले भी कोई गुरु होंगे। तो सबसे पहले गुरु कौन बने? सबसे पहले इस 20वीं सदी में सबसे पहले कोई संत बने हैं तो वो है आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज। क्या नाम है? आदि सागर जी। आदि सागर मतलब क्या? आदि मतलब क्या? प्रथम, पहला। आदि सागर जी जो 7 दिन में एक बार आहार करते थे। कितने दिन में? 7 दिन में, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ एक बार, और वो भी एक ही वस्तु का आहार करते थे। ऐसे चाहे कैसे भी मौसम हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, चाहे ठंड हो, कभी भी सिर्फ 7 दिन में एक बार आहार। सोचिए, कल्पना कीजिए आप लोग, पॉसिबल है इस काल में? हम लोग तो, हम मतलब आप लोग तो एक दिन में 7 बार चल जाता है, पर ऐसी कठोर साधना, गुफा में, कंदरा में रहकर साधना करने वाले आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज। और फिर उन्होंने अपनी जीवन काल में उत्तम साधना करते हुए सल्लेखना मरण किया और उनके पट्ट पर आसीन हुए आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज। महावीर कीर्ति जी महाराज जो 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितनी भाषा? 18 भाषा, 1 2 3 नहीं। जैसे आपको मेवाड़ की भाषा आती हो, वागड़ी भाषा आती हो, तो आप उसमें ही, हाँ मुझे वो भी आती है, मुझे मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पर उनको 1 2 नहीं 18 भाषा आती थी। जहां भी विचरण करते थे वहां वो उस भाषा में प्रवचन करते थे। वैसे ही हमारे आचार्य भगवान जिस प्रांत में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, वहां वैसी भाषा बोलते हैं, ताकि लोगों को भी लगे कि ये कोई अलग नहीं है, ये हमारे ही बीच के हैं। आप में से ही, आप जैसे श्रावक थे, आप जैसे श्रावक हो, वैसे ही वे भी किसी परिवार से ही आए हैं। और महावीर कीर्ति महाराज जी, जिनको पशु पक्षियों की भाषा भी वे जान लेते थे। उनके बाद तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव, जो जिनके बारे में सभी ने सुना होगा कि केवल मट्ठा और पानी लेकर 16 साल तक तपस्या की। कितने साल तक? 16 साल तक, वो भी 24 नहीं 48 घंटे में एक बार। एक दिन उपवास, दूसरे दिन लेना है तो सिर्फ मट्ठा और पानी, सिर्फ छाछ पानी। छाछ पानी तो आपका कितनी बार हो जाता है दिन में? सिर्फ पानी तो कितनी बार हो जाता है? विहार में चलते हुए देखते हैं हम लोग कि जो विहार में चल रहे होते हैं, साथ में आधा किलोमीटर पर एक एक बोतल गट 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 गट। पर दिगंबर संत होते हैं, उनका 5 इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। तपस्वी सम्राट एक बार आचार्य भगवान के चरणों में गौतम गंभीर आए। ऐसे मंत्री वगैरह तो आम बात है, सब आते ही रहते हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर, नाम सुना है ना? वे आए दिल्ली में दर्शन करने के लिए, तो आचार्य भगवान के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है अनूठा तपस्वी, वो उनको भेंट की और बता रहे थे कि ये हमारे गुरु है जो मट्ठा पानी पर रहकर पूरी तपस्या साधना की, और इन्होंने जीवन में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए। तपस्वी सम्राट ने जीवन में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए। तो ये सुनकर गौतम गंभीर ने क्या कहा पता है? ओह माय गॉड, इतने तो मैंने रन भी नहीं बनाए, इतने तो मैंने रन भी नहीं बनाए जितने गुरु महाराज ने उपवास कर दिए। और उन्हीं के लघुनंदन आप सबके सामने विराजमान है। ऐसे अद्भुत संत हैं ये, जिनको खुद के लिए कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है सबके कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए। बस इतनी धूप में कोई विहार करेगा? सोचो आप। और 3-4 किलोमीटर जाकर रुक जाएंगे और
आराम से साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। पर नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, सबका लाभ होना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए। इसी भावना रखते हुए आचार्य भगवान निरंतर वली, फिर बाद में बोरी, बोरी के बाद में और कोकापुर, और कोकापुर के बाद फिर और पता नहीं कहाँ कहाँ नंबर लगने वाला है। तो सभी अपनी भावनाएं बनाए और ऐसे पुण्य पुरुष के आप सभी को दर्शन हो रहे हैं। आपका सौभाग्य है, आप सबका जीवन भी मंगलमय बने। इसी भावना के साथ बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।